कैसा लगेगा अगर आपने बहुत अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक खरीदे लेकिन एक लंबे टाइम में इन्वेस्ट करने के बाद भी आप नुकसान में हो। कुछ लोगों का तो शेयर मार्केट से विश्वास ही उठ जाएगा। मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त की बात कर रहा हूँ जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मेरे इस फ्रेंड का पोर्टफोलियो पिछले 1 डेढ़ साल से रेड में है। वो कहता है कि उसको समझ में आया जब रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई की वजह से स्टॉक मार्केट फॉल हुआ। उसको ये भी पता है कि इकोनॉमी में डाउनफॉल आया, रिसेशन आया, जिसकी वजह से भी उसके स्टॉक के प्राइसेस इंपैक्ट हुए। लेकिन अब तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो भी उसका पोर्टफोलियो अराउंड 27% से माइनस में है। ऐसा क्यों? फिर मैंने उसके पोर्टफोलियो के एक एक शेयर देखे। शेयर सिलेक्शन सच में अच्छा था। उसके पोर्टफोलियो में विप्रो, लॉरस लैब, टाटा पावर, रिलायंस, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज थी। फिर थोड़ा और डिटेल में जाने के बाद मुझे उसके 27% माइनस में होने के पीछे का रीजन समझ में आया, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला रीजन जो मुझे लगा वो था उसका ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैंने ये देखा कि इनके पोर्टफोलियो में अराउंड 28 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं और ऑलमोस्ट हर मार्केट कैप के शेयर्स हैं, यानी कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के शेयर्स काफी स्कैटर्ड क्वांटिटी में खरीदे गए हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे स्टॉक्स को एक आदमी के लिए मैनेज करना और उसकी रेगुलर अपडेट लेते रहना भी मुश्किल हो जाता है। इक्विटी एलोकेशन। इनके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स को 20 से 25% का वेटेज दिया गया है, जबकि कुछ स्टॉक का वेटेज सिर्फ 2 से 5% के बीच था। ऐसे में वो स्टॉक 17 से 18% का रिटर्न देने के बावजूद पोर्टफोलियो को गिरने से नहीं रोक पाए, क्योंकि 20 से 25% के वेटेज वाली कंपनीज के नुकसान की परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, जबकि 2 से 5% के वेटेज वाली कंपनीज के रिटर्न की परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत कम थी। फॉर एग्जाम्पल, लॉरस लैब, कॉन्फिडेंट पेट्रोलियम और विप्रो के इनके टोटल लॉसेस इनके पोर्टफोलियो का लगभग 15% थे, यानी कि ज्यादातर नुकसान इन्हीं स्टॉक से आ रहा था। एसेट एलोकेशन शुड बी नेवर ओवर 15% ऑन एनी ऑफ योर स्टॉक, फिर भले ही आपको कंपनी पे कितना भी विश्वास क्यों ना हो। ओवर एक्सपोजर ऑन स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप के साथ दिक्कत यह है कि ये बढ़ते भी तेजी से हैं और गिरते भी तेजी से हैं। तो अगर आपने अपने सारे ही पैसे स्मॉल कैप्स में डाल रखे हैं, तो या तो मार्केट में शेयर के दाम बढ़ने पर आपको ज्यादा फायदा होगा, या अगर इकोनॉमी में कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो इनमें फॉल भी उतना ही इंटेंस होगा। तो ओवर एक्सपोजर स्मॉल कैप में आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब ऐसा कोई आइडियल फॉर्मूला नहीं है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कितनी परसेंटेज एक आइडियल पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। साथ ही ये आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और आपके पास फ्यूचर में कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा नुकसान देख के डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, तो बेटर है कि 20% से ज्यादा स्मॉल कैप और 30% से ज्यादा मिड कैप में ना लगाएं और रेस्ट 50% लार्ज कैप में ही डालें। ओवर एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो। स्टॉक्स का रेड में होने का सबसे बड़ा रीजन था स्टॉक को बहुत महंगे दामों में खरीदा गया था। नो मैटर आप कितने अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं, लेकिन अगर आप उस स्टॉक्स को राइट प्राइस पे नहीं लेते हैं तो इवेंचुअली आपके लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके साथ भी वही हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम को अराउंड 83 रुपीज पर, लॉरस लैब को अराउंड 608 रुपीज पर और विप्रो को अराउंड 548 रुपीज पर खरीदा गया था। तो याद रहे, राइट स्टॉक एट राइट प्राइस एट राइट टाइम। सेल प्रॉफिट, सेव लॉसेस। नुकसान की सबसे बड़ी वजह में से एक था प्रॉफिट में आए हुए शेयर्स को बेचते रहना और प्रॉफिट बुक करते रहना, जबकि नुकसान वाले शेयर्स को सिर्फ इस आस में रखे रहना कि शायद कल को इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। बट क्या पता शेयर्स के दाम और गिर गए तो इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के बाद जो भी समरी मुझे मिली वो मैंने इस वीडियो में उतार दी है। बाकी आपकी इसमें क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।